एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत कामयाबी पाई है कोरोना से लड़ने में। रघु शर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। रघु शर्मा जी, मैं भीलवाड़ा से ही शुरुआत करना चाहूंगा। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में हिट हो रहा है, कई जो अब राज्य हैं इस भीलवाड़ा मॉडल को अपना रहे हैं। ये क्या है इसको मैं आगे समझूंगा, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भीलवाड़ा में अब कोरोना पॉजिटिव 0 हो गए हैं। ये बड़ी कामयाबी है स्टेट के लिए। ये मैंने अभी ये सूचना मैंने ही दी है कि आज सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे पास ये है कि जो जी 27 केसेस जो पॉजिटिव के रूप में थे वहां जी, उसमें से सारे के सारे केसेस नेगेटिव हो गए हैं जी। तो इसलिए ये सक्सेस स्टोरी में एक कदम और जुड़ गया आज हमारे। जी, अब मुझे ये समझाइए रघु शर्मा जी कि भीलवाड़ा मॉडल में ऐसा क्या है कि अब सब स्टेट्स को धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। सब स्टेट चाह रहे हैं कि जो भीलवाड़ा मॉडल है, जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से भीलवाड़ा में केसेस कम होते गए और अब खत्म हो गए हैं, ये क्या है भीलवाड़ा मॉडल? किस तरह से इसको तैयार किया गया, कैसे इसको जमीन पर उतारा गया? इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमको जी। जब राजस्थान में 2 मार्च को पहला पॉजिटिव केस मिला जी, एक इटालियन टूरिस्ट के रूप में, तो क्योंकि उस वक्त चाइना से बहुत खतरनाक खबरें आ रही थी, हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज से भी खबरें आ रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने जो प्लानिंग बनाई उसी वक्त जी, कि ये एंटीसिपेट करके कि ये खतरा यहां भी आएगा आने वाले समय में, तो जितने मेडिकल कॉलेजेस थे हमारे, उनमें सब में रैपिड रिस्पांस की टीमें पहले से ही हमने बना रखी थी जी। उसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की टीमें, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि अगर ये प्रॉब्लम राजस्थान में लार्ज स्केल में आती है तो क्या क्या मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे। जी, उसी वक्त कहा गया कि 1 करोड़ क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए बेड तैयार किए जाए। जी, उसी वक्त कहा गया कि कम से कम 20,000 बेड आइसोलेट करने के लिए हमारे पास तैयार रहने चाहिए। उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और उसी वक्त ये बात हुई थी कि कोविड-19 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स वो तैयार करिए और मेडिकल कॉलेज में कम से कम 500 बेड हो, आईसीयू में पर्याप्त मात्रा में बेड हो, इनके लिए आइसोलेशन के पर्याप्त बेड हो और इनकी ओपीडी सेपरेट कर दी जाए। जी। और जो जांच की सुविधा है, क्योंकि 2 तारीख को जब ये पहला केस आया तो जो सैंपल हमने यहाँ लिया जयपुर में, जी, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त, तो इसका सैंपल हमको पुनः वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। 1 दिन बाद उसकी जांच रिपोर्ट आई, तभी ये कहा गया सीएम साहब के द्वारा कि ये टेस्टिंग फैसिलिटी जयपुर में शुरू करो और राजस्थान में शुरू करो। तो हमने इनिशियल स्टेज पे सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जो जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां 100 टेस्टिंग केसेस की फैसिलिटी के साथ हमने शुरू किया। और आज हम यहाँ पे 3,000 पर डे केसेस की टेस्टिंग कर सकते हैं यहाँ जयपुर में। जी। इसके अलावा 8 जगह पर टेस्टिंग फैसिलिटीज और डेवलप की। तो 20 मार्च को हमें मालूम पड़ा कि भीलवाड़ा में पॉजिटिव केसेस आए हैं। जी। तत्काल वहां के कलेक्टर को कहा गया कर्फ्यू लगा दीजिए, बाउंड्रीज सील कर दीजिए पूरे जिले की, और उदयपुर से मेडिकल कॉलेज की रैपिड रिस्पांस की टीमें वहां भेजी गई। जी। 3,000 जो हमारे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की टीमें हैं उनको बनाया गया। जी। और जो कंटेनमेंट प्लान होता है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से शुरू हुआ ये प्रॉब्लम, जी, वो पॉजिटिव हुआ, पहले उसने और डॉक्टर्स को इन्फेक्ट किया, नर्सिंग स्टाफ को इन्फेक्ट किया, वहां जो आईपीडी में भर्ती थे मरीज, जी, उनको इन्फेक्शन फैलाया, और उसने जो ओपीडी में देखा जिन मरीजों को, उनमें लार्ज स्केल में इन्फेक्शन फैल गया। जी। तो उस परिस्थिति में फिर कर्फ्यू इंपोज करके वहां पे कंटेनमेंट प्लान के तहत 1 किलोमीटर के दायरे में इंटेंसिव स्क्रीनिंग का प्रोग्राम किया गया। जी। 3 किलोमीटर के दायरे में किया गया, 5 किलोमीटर के दायरे में किया गया, और उसके बाद शहर का इलाका अलग अलग डिवाइड किया गया और रूरल एरिया को अलग डिवाइड किया गया। करीब 22 लाख
23 लाख लोग रूरल इलाके के जी और 4-4.5 लाख लोग सिटी एरिया के। जी एक एक घर पे जाके हमारे हेल्थ वर्कर्स ने स्क्रीनिंग का काम किया जी और जो ILI केसेस थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जी खांसी जुकाम के मरीज थे, जी उनको आइडेंटिफाई किया गया। 18,000 केसेस वो आए, जी उन पे बराबर मॉनिटरिंग की गई। 4 लाख लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई, वहां क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की गई और जो लोग सिम्टोमेटिक थे उनको क्वारंटाइन में डाला गया। जिनको आइसोलेट करना था उनको आइसोलेशन में रखा गया। जिन केसेस को सैंपल लेना था उनका सैंपल लिया, जयपुर में भेजा गया। जी जो पॉजिटिव केसेस आए उनमें सीरियस नेचर के केसेस थे, उनको जयपुर रेफर किया जी और बाकी को वहीं रखा गया। जी इस ढंग से वहां पे आज भी, जी इसके बावजूद कि वहां एक पॉजिटिव केस नहीं है, सारे नेगेटिव हो चुके हैं, जी वहां इंटेंसिव कर्फ्यू लगाया हुआ है प्रशासन ने, ताकि हम विजिलेंट हैं और आने वाले खतरे को भांप के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल रघु जी, प्रोएक्टिव मेजर लिए है राजस्थान ने, ये तो सबने देखा है क्योंकि कर्फ्यू लगाने वाला पहला स्टेट राजस्थान ही था। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कोरोना से लड़ने में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, जो कि इंडिया न्यूज में लगातार अपील करता है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के मामले में राजस्थान नंबर 2 रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी रही जिसने एक डिफरेंस क्रिएट किया और आपने शुरुआत में मामलों को रोक लिया। अब आप देखिए कि 2 मार्च को जब हमारा पहला पेशेंट यहां था, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी टेस्टिंग की, और आज जब मैं 8 अप्रैल को आपसे बात कर रहा हूं, 9 अप्रैल को, तो हमारे पास 20,000 टेस्टिंग फैसिलिटी, 20,000 टेस्ट हम कर चुके हैं। जी जी अच्छा, मैं ये चीज जानना चाहूंगा रघु जी आपसे कि आपने अभी तक जो राजस्थान सरकार का प्रयास रहा है, बतौर चिकित्सा मंत्री जो आपके प्रयास रहे हैं, वो अभी तक बखूबी आप लोगों ने निभाए हैं, लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं, तकरीबन 24 जिले ऐसे हैं जहां पर इस जंग को जीतना बाकी है। अभी भी 430 के आसपास मरीज हैं स्टेट में, तो उनके लिए क्या रणनीति है? क्या भीलवाड़ा मॉडल पूरी जगह अपनाया जा रहा है या अपनाया जा चुका है राजस्थान में? देखिए, भीलवाड़ा मॉडल का तारीफ के काबिल मॉडल है। वह बहुत अच्छे तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ वहां काम किया और इस जंग को जीता, वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अभी जैसे 140 से ज्यादा केसेस रामगंज इलाके में, जयपुर में, वॉल सिटी के अंदर। अब यहाँ की जो बसावट है, एक एक मकान में 20-20, 15-15 फैमिली रह रही है जी। 2 कमरों में 15-15, 20-20 आदमी रह रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है यहाँ पे। तो यहाँ के लिए हमने अलग से प्लानिंग की है। जनगणना आधारित जो ब्लॉक्स हैं जी, पूरे एरिया की मैपिंग करके पूरे इलाके को 30 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है जी। और जो क्लस्टर बने हैं उन क्लस्टर्स में, उसी में हम सैंपल लेंगे 21-21 जी। तो इस तरह से 630 सैंपल एक बार हुए। तो इतने लार्ज स्केल पे जब टेस्टिंग होगी तो पॉजिटिव केसेस की संख्या भले ही बढ़े, लेकिन हमको असली स्थिति का पता चलेगा कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड का कितना खतरा आज मौजूद है या आने वाले समय में हो सकता है। अच्छा रघु जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो थोड़ा डिफरेंट हटके जी जी, जैसा कि आप रामगंज में बता रहे हैं कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहां मकान कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि एक घर में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो क्या इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं कि कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही, जब तक ये कोरोना है, रहने की व्यवस्था कुछ अलग जगह कर दी जाए? क्या ऐसा कुछ हुआ है या अभी विचार इस पर चल रहा है? बिल्कुल, अभी 15,000 लोगों के रहने के लिए क्वारंटाइन की फैसिलिटी हम डेवलप कर चुके हैं जी। आज भी मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उसमें यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप आउटर पार्ट में जो जयपुर का है वहां पे क्वारंटाइन फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में, ताकि इन घरों से अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में भेजा जाए तो हम भेज सकते हैं, वो फैसिलिटीज आप डेवलप करिए। जी
अच्छा रघु शर्मा जी, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कई स्टेट्स में हमने देखा है कि मास्क जो है, फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो। क्या राजस्थान में भी फेस मास्क को आपने जरूरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है? और दूसरी बात, क्या किसी भी तरह की पीपीई किट या फिर डॉक्टर्स के हाँ, लिए जो हाँ। सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो पूरे हैं, कोई उसकी कमी तो नहीं? देखिए 38 जगह पे हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। जहां जहां पॉजिटिव केसेस आते हैं जी वहां कर्फ्यू लगा गया है। उन जगहों के लिए आज ये कंपलसरी किया गया है कि वहां का कोई भी आदमी विदाउट मास्क लगाए बाहर नहीं निकलेगा। जी जी और जहां तक पीपीई किट की बात है, वेंटिलेटर्स की बात है, N95 मास्क की बात है, जी ट्रिपल लेयर मास्क की बात है, या सैनिटाइजर की बात है, जी हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है राजस्थान में। जी और ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है, जी ये भी हमने 10 लाख की संख्या में ऑर्डर किए हैं अभी। जैसे डायबिटीज का टेस्ट करते हैं ना, जी। हमारे हेल्थ वर्कर्स को इलाकों में भेजा जाएगा। तो इनिशियल स्टेज की जो जांच है वो रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से किया जाएगा। जी। अच्छा रघु जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों में हमने देखा, अभी तक जो राजस्थान सरकार के प्रयास हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रयास हैं, बहुत सराहनीय रहे, लेकिन पिछले 5 दिनों में करीब 200 मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो क्या ऐसे में अब टेस्टिंग या सैंपलिंग की जो रणनीति है उसमें किसी तरह के चेंज की जरूरत है? इस पर सरकार कुछ विचार कर रही है? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएंगे ताकि ये आंकड़ा अगर ज्यादा भी बढ़ जाता पॉजिटिव केसेस का तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अभी हमने आंकड़ा लिया कि ये जो 25% से ज्यादा जो केसेस हैं जी। वो 21 साल से 30 साल के बच्चों के बीच में है। ओल्ड एज जो पीपल है, जो 60 साल से ऊपर है या 70 साल से ऊपर है, उनमें अभी कम है परसेंटेज। जी और खुशी की बात यह है कि हम 430 में से 60 आदमियों को जी 60 आदमियों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाए हैं। 42 लोगों को डिस्चार्ज किया उसमें से हमने। जी तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं लोगों को। जी ठीक है रघु शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमसे बातचीत की किस तरह से राजस्थान कोरोना से निपटने के प्रयास कर रहा है और कैसे जो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल है वो राजस्थान में न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि अब देश के बाकी राज्य भी उसको अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।